अचानक से आपके घर की बरकत रुक चुकी है, पैसा आना बंद हो चुका है। दोस्तों, हर महीने पैसा आता है, लेकिन हाथ से अचानक फिसल जाता है। इसका कारण सिर्फ मेहनत की कमी नहीं, बल्कि दोस्तों, किसी रिश्तेदार ने आपके घर की लक्ष्मी को ही बांध रखा है। अक्सर दोस्तों, यह काम कोई बाहरी दुश्मन नहीं करता, बल्कि वही रिश्तेदार करता है जो आपके घर आता रहता है, आपसे मुस्कुराकर मिलता है, लेकिन उसके मन की जलन, उसके मन के अंदर जो द्वेष भाव बैठे हुए हैं, उसी से वह ऐसी गंदी हरकत करता है। देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं, कभी कभी आपके जीवन में सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन अचानक से किसी ऐसे मनहूस की नजर लगती है कि सब कुछ तितर बितर हो जाता है। घर से धन दौलत अचानक से जाने लगती है। घर के जो गहने होते हैं, जमीन जायदाद होती है, अक्सर वह तक बिक जाती है। इंसान महल से सीधा सड़क पर आ जाता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसा तब होता है जब हमसे कोई जलने वाला हमारे घर की लक्ष्मी को, हमारे घर की खुशियों को बांध देता है। तंत्र मंत्रों से यह जो रिश्तेदार होते हैं, यह हमारी खुशियों से, हमारे घर की अच्छी आर्थिक स्थिति से जलते हैं। ये रिश्तेदार हमारी मेहनत, हमारे व्यापार, हमारे काम धंधों तक को बांध देते हैं। आपको मैं बता दूं, ये रिश्तेदार बहाने से आपके घर में आता है और तंत्र मंत्र करके आपके घर की लक्ष्मी को बांध कर चला जाता है। इसके बाद आपके घर में सब उल्टा पुल्टा होने लगता है। और आज जिस रिश्तेदार की मैं बात करने वाला हूं, वह पिछले कई सालों से इसी खतरनाक जादू टोने, तंत्र मंत्र वाली हरकतें कर रहा है। दोस्तों, आज इस वीडियो में उस रिश्तेदार का नाम, पता सब बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आज की महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। यह बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। हाल ही में नवरात्रि का त्योहार आ रहा है, दीपावली आ रही है, और दोस्तों, सभी व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में धन दौलत आए, क्योंकि माता लक्ष्मी अगर घर में नहीं होगी तो त्योहार नहीं होगा। अगर धन नहीं है तो सारे त्योहार फीके माने जाते हैं। दोस्तों, अक्सर इंसान अपने घर परिवार को छोटी छोटी खुशियां देने के लिए सुबह से शाम मेहनत करता है, लेकिन पैसा भी दोस्तों इधर उधर जरूरतों में चला जाता है। दोस्तों, आजकल घर के लोगों का पेट पालना भी मुश्किल हो रहा है। आखिर क्यों हो रहा है ऐसा? पहले तो आप खूब सारा धन कमा लेते थे, छोटी सी जरा सी मेहनत में भी, लेकिन अब धन कमाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसा लगता है कि कब किसी ने जकड़ लिया है, किसी ने धन को बांध लिया है, धन आ ही नहीं पा रहा है। और भले ही कुछ लोग होंगे जो मेहनत कर रहे हैं और धन भी आ रहा है, लेकिन वह धन पास में टिक ही नहीं रहा है। चाहे महीने के 50,000 हो, फिर भी वो भी टिक नहीं रहा है। ऐसा अगर हो रहा है तो निश्चित रूप से किसी रिश्तेदार ने या किसी जलने वाले ने आपके घर की माँ लक्ष्मी को ही बांध के रखा है। देखिए, तंत्र मंत्रों से जलन के भाव से हमारे घर के देवी देवता को भी बांधा जा सकता है, और यह बिल्कुल सत्य है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाई गई है और आप लोगों के लिए खासकर बनाई गई है। तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या आपके साथ भी यह सारी चीजें हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। दोस्तों, देखिए, कभी कभी अक्सर हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है कि घर में धन तो आएगा, लेकिन रुकेगा नहीं। पैसा भी है तो जैसे किसी अदृश्य शक्ति के हाथों से बंद होकर चला जाता है। घर में सब कुछ होते हुए भी कंगाली का वातावरण बनने लगता है। दोस्तों, यह स्थिति साधारण नहीं होती, बल्कि तांत्रिक दृष्टि से इसे लक्ष्मी का बंधन कहा जाता है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, जब किसी इंसान के घर की जो लक्ष्मी है वह अगर बंध गई हो तो उसकी मेहनत का फल भी अधूरा रह जाता है। मान लीजिए, एक उदाहरण दे रहा हूं। आपने पूरी मेहनत से कोई कार्य किया, महीनों लगा दिए किसी काम को पूरा करने में, और वह काम पूरा होने ही वाला होता है और उसका परिणाम आपको मिलने वाला होता है, लेकिन अंत समय में आपकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। वह काम पूरी तरह से खराब हो जाता है और आपको उसकी मेहनत का परिणाम भी नहीं मिलता। आपकी महीनों की या किसानों की मेहनत पर पानी फिर जाता है और आपका हाथ खाली का खाली रह जाता है। आपने किसी भी कंपनी में नौकरी करी, पूरे महीने मेहनत करी, और जब तनख्वाह का समय आया
जब हमें अपनी मेहनत की कमाई लेने होती है, तभी कुछ ऐसी चीज होती है कि वह पूरे महीने की तनख्वाह तक ना मिले। ऐसा हो जाए तो समझ लेना कि घर की लक्ष्मी बंध चुकी है, मेहनत का फल अधूरा रह रहा है। चाहे कितनी भी कोशिश कर लिया आपने, फिर भी आपको आर्थिक सुख नहीं मिल पा रहा है। कर्ज से बाहर नहीं आ पा रहे हो, सालों हो चुके हैं। कर्ज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एक कर्ज को उतारने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ रहा है और दिन प्रतिदिन कर्ज बढ़ रहा है। दोस्तों, पेट पालने के लिए भी अगर कर्ज लेना पड़ रहा है तो समझ जाओ कि यह सारी दिक्कत आपके घर में किसी ने तंत्र मंत्र करके करवा रखी है। आपको मैं बता दूं, अक्सर कोई पराया शत्रु ऐसी हरकतें नहीं करेगा। किसी और को क्या लेना देना, वो आपकी घर की लक्ष्मी को क्यों बांधेगा। दोस्तों, यह ऐसी गलत चीज वही करेगा जो सबसे नजदीकी होगा। आपके जो सबसे नजदीकी रिश्तेदार हो सकते हैं, जो कोई पड़ोसी हो सकता है, वही ऐसी हरकत करेगा। वही रिश्तेदार करेगा जो बाहर से मुस्कुरा रहा है, आपके सामने आपकी तारीफें कर रहा है, आपके दुखों में आपके साथ शामिल होने का नाटक कर रहा है, आपके घर आकर चाय पीता है, आपके बच्चों के सिर पर हाथ रखता है, लेकिन उसके मन में जलन की भावना होती है। उसके मन में दोस्तों ईर्ष्या की भावना बैठी होती है। इसीलिए तो वह सब हरकतें कर रहा है। जब किसी रिश्तेदार के भीतर ऐसे भाव जागते हैं तो दोस्तों, उनके घर में तो सब कुछ ठीक है और हमारे पास नहीं। तब वह नकारात्मक शक्ति का सहारा लेता है, यानी कि आपके आसपास कोई गलत गरीब रिश्तेदार है। मान लीजिए आपका कोई गरीब रिश्तेदार है और आपके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपके घर में सब कुछ बढ़िया है, धन दौलत भी अच्छा खासा है, लेकिन कोई गरीब रिश्तेदार आपके यहाँ पर आया, उसने आपके घर की खुशियां देखी, वह अंदर ही अंदर जलने लगा कि अरे इनके घर में तो सारी सर्व सुविधाएं हैं, मेरे घर में तो है ही नहीं। वह आपसे जलने लगेगा। मान लीजिए आपके घर में किसी की नौकरी लगी, वह अच्छा खासा पैसा कमाने लगा है, धीरे धीरे आपके घर में भी खुशियां आने लगी हैं, आपके घर में भी सब कुछ अच्छा होने लगा है, लेकिन आपका कोई रिश्तेदार आया, उसने देखा कि अब आपके घर में पहले से सब कुछ अच्छा हो रहा है, आपके घर में सब धीरे धीरे व्यवस्थित चीजें होने लगी हैं, धन भी आ रहा है, चीजें भी अच्छी बसने लगी हैं, आप भी घर ले रहे हो, घर में भी सब व्यवस्थित है, तो उसके आंखों में खटकने लगेंगी ये चीजें। और फिर वह क्या करेगा, अलग अलग तरीके अपनाएगा, जैसे कि तंत्र मंत्र, तंत्र क्रिया, आपके घर के कुल देवता को बांधेगा, आपकी घर की खुशियों को बांधेगा। वो व्यक्ति क्या करेगा, आपके घर में बहाने से आएगा। दोस्तों, वह बहाने से आएगा, आपके घर के पूजा घर में तंत्र मंत्र कर देगा, आपके बच्चों के ऊपर, वह आपके घर के मुखिया जो पैसे कमाने वाला है, उसके ऊपर भी तांत्रिक क्रिया करवा सकता है। दोस्तों, ऐसे में बहुत सावधान रहना चाहिए। हमें अगर ऐसी सारी चीजें आपके घर में अचानक से होने लगे, अचानक टैक्स से सारे काम बिगड़ने लगे, अचानक से आपका जो घर का मुखिया है, जो पैसा कमाता है, वह बीमार हो जाए, पैसा आना अचानक से रुक जाए, तो समझ जाना ऐसी किसी ने ऊंची हरकत करी है। दोस्तों, उसने नकारात्मक शक्ति का सहारा ले लिया है। उसने तंत्र मंत्र या साधारण बंधन विधियों से आपके घर की बरकत को रोक दिया है। अब दोस्तों, पहचान कैसे करें, देखिए ध्यान से सुनिए। पहचान कैसे करें? लक्ष्मी बंधन की सबसे बड़ी पहचान ये होती है दोस्तों कि अचानक सब कुछ ठहर जाता है या फिर पीछे चला जाता है। यानी कि दोस्तों, जो व्यापार, जो नौकरी कल तक अच्छे से फल फूल रही थी, उसमें अचानक से घाटा होने लग रहा है। नौकरी में प्रमोशन रुक जाते हैं। किसी चीज की आस होती है, हमें ऐसी आस होती है कि वहां से मुझे धन मिलेगा, वहां से मुझे प्रमोशन मिलने वाला है, ऐसी हमारे अंदर एक एक आहार है। लेकिन अचानक से जब समय आता है उस चीज को पा लेने का, किसी चीज को शिद्दत से हमने चाहा और जब वह चीज हमें मिलने वाली हो और अचानक से कोई किसी काली नजर के लगते ही वह चीज जैसे ही हमें मिलने वाली है और वह मिले ही ना, तो कितना दर्द होता है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, अंत समय में वह चीज आपको मिले ही ना, अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाओ कि आपके घर की, आपकी दोस्तों तरक्की किसी रिश्तेदार ने बांध दी है। दोस्तों, घाटा हो रहा है नौकरी में, व्यापार में, हर जगह दोस्तों आपको मुंह की खानी पड़ रही है। जहां हर जगह पहले आपका नाम गूंजता था, हर काम में आप अव्वल थे। मान लीजिए आप किसी कला, आप अपने काम को करने में माहिर थे, वहीं अब से आपका हर काम बिगड़ेगा।
पहले आप अपना हर काम चुटकियों में कर लेते थे, लेकिन अब 100 बार करने पर भी आपका काम पहले जैसा नहीं हो पाएगा। तो समझ जाओ कि बेटा, किसी न किसी जलने वाले ने आपके हाथों की कला को भी बांध दिया है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, पैसा हाथ में आएगा भी, लेकिन मान लीजिए महीने की 1 तारीख को आपके पास तनख्वाह आई। अब उसे पूरे महीने चलाना है और थोड़ी बचत भी करनी है, लेकिन 2 से 4 दिनों में ही कुछ ऐसी चीजें उलझ जाएंगी। घर में कोई बीमार पड़ जाएगा, कोई चीज खराब हो जाएगी। आपके हाथ में आया हुआ आपका पूरे महीने का कमाई सारा उन 2 से 4 दिनों में ही खर्च हो जाएगा। अब आपके सामने पूरा महीना चलाना है, धन और आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा। फिर क्या करोगे? आप लोगों से कर्ज मांगोगे, लोगों के पास हाथ फैलाओगे, कोई अपने गहने गिरवी रखेगा, कोई अपनी बचत को निकालेगा। ऐसी चीजें होंगी। फिर बार बार अगर ऐसा हो रहा है, कई सालों से अगर ऐसा हो रहा है, तो ये चीजें नई नहीं, ये चीज बहुत पुरानी है। दोस्तों, तंत्र मंत्र बहुत पुराना है और बहुत साल हो चुके हैं ऐसा होते होते। फिर तो दोस्तों, आपको इनसे बाहर आना बहुत जरूरी है, और वह भी बहुत जल्दी आना पड़ेगा, क्योंकि नजदीक में ही नवरात्रि आ रही है, त्योहार के दिन आ रहे हैं। और त्योहार के दिनों में दोस्तों, यह जो तंत्र मंत्री बंधन की क्रिया है और ज्यादा मजबूत हो जाती है। हम नहीं चाहते कि नवरात्रि के दिनों में कोई ऐसी हरकत हमारे साथ करे और ज्यादा करे। नवरात्रि के दिनों में माता लक्ष्मी आपके घर आनी चाहिए, नवदुर्गा आपके घर आनी चाहिए। अगर आपके घर में बंधन होगा तो माता रानी कैसे प्रवेश करेगी? माता रानी आपके घर में आ ही नहीं पाएगी, आपके घर में खुशियां आ ही नहीं पाएंगी। आप देखते हैं ना, अक्सर क्या होता है, त्योहार के दिन होते हैं, लेकिन त्योहार के दिनों में अचानक घर में कोई बीमार पड़ जाए, या घर में लड़ाई झगड़ा हो जाए, या फिर घाटा हो जाए, या कोई अजीब अजीब सी गलत चीजें अगर हमारे घर में हो जाएं, और वह त्योहार की सारी रौनक को फीकी कर दे। त्योहार मनाने का फिर कोई सेंस ही ना रहे, मातम सा माहौल हो जाए त्योहार के दिनों में, तो समझ जाओ कि किसी ने बंधन क्रिया करवाई है, जिससे त्योहार की खुशियां भी हमें नहीं मिल पा रही हैं। त्योहार के दिनों में मुंह उतरे हुए रहते हैं, मन किसी चीज में नहीं लगता है, सब तरफ से फीका फीका माहौल लगता है। घर में बच्चे जो होते हैं वो भी शैतानी जैसी हरकतें करने लगे, जिद करने लगे। घर के बच्चे बीमार हो जाएं तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है, त्योहार की रौनक भी चली जाती है। अगर ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए तो आज की इस वीडियो में जो जो उपाय मैं बताऊं, जिस चीज का मैं जिक्र करूं, वह चीज अपने जीवन में अपना लेना, क्योंकि नजदीक में ही दोस्तों त्योहार हैं और इन रिश्तेदारों की जलन से बचना है। अब क्या करना है आपको? मैंने सारे तरीके बता दिए, लेकिन कुछ चीजें और बतानी बाकी है, इसलिए रुक जाइए। देखिए, जब पैसों की जरूरत पड़ती है तब पैसा पास में नहीं होता। पैसा पैसा नहीं, घर में कुछ मशीनें होंगी, कुछ गाड़ियां होंगी, कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीजें होंगी। अगर वह बार बार खराब हो रही हैं, ऐसा लगता है घर के भीतर कोई अदृश्य शक्ति है, वो बरकत को निगल रही है, कोई शैतान आ गया है, घर में जो घर की खुशियों को, घर की बरकत को खा रहा है, ऐसा घर हो रहा है, तो दोस्तों सावधान होना पड़ेगा। परिवार में बिना बात के ही झगड़े बढ़ जाते हैं। देखिए, जब धन की कमी होती है तब इंसान के घर में झगड़े भी होते हैं। एक तरफ जहां घर का मुखिया कमा नहीं पा रहा होता है, घर में सारी चीजों की कमियां पड़ जाती हैं, तो फिर घर में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। घर की जो स्त्रियां होती हैं उनको चाहिए जरूरत के सामान, और जब जरूरत के सामान ना हो तब चिड़चिड़ापन होगा। जब घर का मुखिया वह धन कमाने जा रहा है और धन आ नहीं पा रहा है, वह बाहर से भी जूझ रहा है और घर के अंदर से भी जूझ रहा है, और फिर क्या होगा? क्रोध बढ़ेगा, और जब क्रोध बढ़ेगा तो लड़ाइयां होंगी। लड़ाई होंगी तो कुछ अनहोनी चीजें भी हो सकती हैं, जैसे कि किसी को मार देना, किसी को गाली गलौज करना, घर में तलाक बढ़ सकते हैं। कभी कभी तो ये चीजें और बढ़ जाती हैं, और कभी कभी ये चीजें किसी की जान तक ले सकती हैं। दोस्तों, ऐसी चीजें हो जाती हैं, इसलिए वहां तक बात ना जाए, उससे पहले ही हमें सावधान होना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों में कैल बढ़ जाना, ये सब हो रहा है। दोस्तों, हमारा ज्योतिष क्या कहता है वह बता दूं। जब घर की लक्ष्मी बंध जाती है तो कुंडली में हमारा जो शुक्र है, जो चंद्रमा है और जो गुरु है, उसका प्रभाव भी कमजोर हो जाता है, और हमारा जो द्वितीय और 11वां भाव है
वहां पर जो और शनि है उस पर भी असर पड़ने लगता है। इसका सीधा असर यही होता है कि मेहनत के बावजूद आय जो है, जो कमाई है, वह स्थायी नहीं रहेगी। चौथे भाव पर अशुभ ग्रह का प्रभाव हो जाएगा जो घर की शांति को तोड़ेगा। आठवें भाव में जो ग्रह है, जो ग्रह बाधा बनी हुई है, वह अचानक से हानि और कर्जा बढ़ाएगी। यही कारण है कि एक साधारण सा इंसान भी अचानक से कर्जदार बन जाता है। लाखों का कर्ज उसके ऊपर हो जाता है। सालों से मेहनत करी, लेकिन उसके बाद भी आर्थिक तंगी से वह बाहर नहीं निकल पाएगा। यही सब होगा। लोग अक्सर पूछते हैं कि बंधन क्रिया कैसे की जाती है। तो दोस्तों, इसका कुछ तरीका मैं आपको बता दूं। देखिए, कोई रिश्तेदार आपके घर से चावल है या फिर नमक है या फिर कोई कपड़ा है, यह अगर ले जाए, वह भी गुप्त स्थान पर बांध दे या किसी तांत्रिक के पास ले जाए। आपके घर आकर आपके घर का कोई सदस्य उसके पहने हुए कपड़े ले जाए या उसके सर का बाल निकाल कर ले जाए। कैसे भी तरीके से तो बंधन क्रिया हो सकती है। घर के बाहर दरवाजे पर नींबू, काला धागा या फिर मिर्ची रखकर टोटका करके चले जाए। कई बार केवल शब्दों से ही यह बंधन भी किया जा सकता है। दोस्तों, जैसे कोई रिश्तेदार आया, वह आपके घर में सब कुछ देख रहा है, सब कुछ बढ़िया है। वह आपके घर में आकर देखेगा और कहेगा, आप तो अब बहुत अच्छा कमाने लग गए हो, आप तो पहले से और अच्छा जीवन जी रहे हो। अरे, आपका लड़का तो काफी कमाऊ इंसान है, काफी आज्ञाकारी इंसान है। उसकी ये जो मुंह की बोली है, भले ही उसमें से तारीफ निकल रही है, लेकिन उसकी जो यह तारीफ है मुंह की, वह काली जुबान बन जाती है। उसकी सारी तारीफें उल्टी हो जाती हैं। दोस्तों, कई बार तो दोस्तों, कोई रिश्तेदार सामने बैठकर यह कह दे कि तेरे घर में कभी बरकत ना रहे, तो उसका बोल भी ऐसा असर करता है कि सब कुछ तितर बितर हो जाता है। दोस्तों, यानी कि किसी के मुंह की बोली भी खतरनाक हो जाती है। इसके संकेत सपनों में भी मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंसान को सपनों में अक्सर कई बार अंधेरा दिखाई दे, सांप दिखने लग जाए, मकड़ी का जाला दिखने लग जाए या फिर गंदा पानी, मनीषा नाला दिखने लग जाए, तो ये स्पष्ट संकेत हैं कि घर में जो लक्ष्मी है वो बंध गई है। देवी देवता की तस्वीरें घर में फीकी पड़ने लगे, फफूंद लगने लगे, मूर्तियों पर दरारें आने लगे, दीपक का अचानक बुझ जाना या फिर उसमें जो काला धुआं है वह उठने लगे, तो यह सारी बातें एक ही ओर इशारा करती हैं कि घर की लक्ष्मी बंध चुकी है। घर में ऐसा अगर हो रहा है तो वातावरण बोझिल हो जाएगा, यानी कि सब कुछ बोझ लगने लगेगा। घर में आपका मन नहीं लगेगा, रोने का मन करेगा आपको इसी स्थिति हो जाएगी कि आप रोने लगेंगे। आपका मुंह लटकने लगेगा, सर हमेशा भारी रहेगा, घर के लोगों का सर दुखने लगेगा, वह भी रोजाना। घर के लोग चाहे कितना भी हंसने बोलने की कोशिश करें, भीतर से उनका मन हमेशा उदास और बोझिल रहेगा। रिश्तों में भी दूरियां आने लगेगी, बच्चों की पढ़ाई में भी अड़चने आने लगेंगी, शादी के रिश्ते अटक जाएंगे, परिवार धीरे धीरे निराश और तनाव में डूबने लगेगा। दोस्तों, ये सब उसी बंधन का असर होता है जिसे समझना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है। अब दोस्तों, मैं आपको एक आसान सा और गहरा उपाय बताऊंगा। उस उपाय से आप सारे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे और नवरात्रि में आपके घर में माता लक्ष्मी आएंगी। धन दौलत आना वापस से शुरू होगा, वापस से टिकने लगेगा, वापस से सभी के चेहरों पर हंसी आना शुरू हो जाएगी और आगे से कोई भी रिश्तेदार, कोई भी अपना अगर ऐसी गलत हरकत आपके ऊपर करेगा तो उसका असर सीधा उसी के ऊपर होने लगेगा। ऐसा उपाय मैं बताऊंगा, तो वीडियो में पूरा देखना आपको जरूरी है। अब दोस्तों, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले घर का जो वातावरण है, बाहरी और नकारात्मक, इस नकारात्मक को तोड़ना बहुत जरूरी है। बिना तोड़े हम घर की लक्ष्मी का आगमन संभव नहीं होगा। तो दोस्तों, हमेशा क्या दोस्तों, ऊर्जा बदलना शुरू करेंगे। हम जैसे ही घर की तरंगें शुद्ध होंगी, वैसे ही धीरे धीरे आर्थिक रुकावटें टूटने लगेंगी। इसलिए पहला उपाय यह है कि आपको रोजाना सुबह सुबह घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल और गोमूत्र, जी हाँ, गंगा जल और गोमूत्र मिलाना है और छिड़काव करना है। गंगा जल और गोमूत्र से घर के मुख्य द्वार पर छींटे लगाने हैं और ऐसा पूरे घर में करना है। ऐसा करने से जो भी बंधन घर के बाहर चौखट पर लगाया गया है वो स्वतः ही ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएगा और घर में प्रवेश करने वाली हर नकारात्मक शक्ति घर से वापस लौट जाएगी। दूसरा बड़ा उपाय, लक्ष्मी जी को हमें बुलाना है।
तो शास्त्रों में कहा गया है दोस्तों कि जब घर में लक्ष्मी बंध जाए तो देवी स्वयं रूठी नहीं होती हैं, बल्कि उनका मार्ग किसी ने बाधित कर दिया होता है, यानी रोक दिया होता है। इसलिए हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी के सामने आपको एक तेल का और एक घी का दीपक जलाना है और घी के दीपक में लाल धागा बत्ती बनाकर प्रज्वलित करना है। इससे क्या होगा? आर्थिक रुकावट टूटेगी और तेल के दीपक से शत्रु द्वारा किया हुआ बंधन जलकर भस्म हो जाएगा दोस्तों। और हाँ, आपको श्री सूक्त का पाठ भी करना है। अगर आपको किसी खास रिश्तेदार पर शक है कि उसने मेरे ऊपर बंधन करवा दिया होगा, तो उसके दिए हुए सामान को घर में ना रखें। बहुत बार लोग कपड़े, बर्तन या मिठाई देकर अपने घर में नकारात्मक शक्तियों को प्रवेश करवा देते हैं। तो सबसे पहले रिश्तेदारों के द्वारा दी हुई चीजों को घर से बाहर फेंकें, फिर घर में अच्छे से सफाई करें। घर में जो फोकट चीजें पड़ी हुई हैं, फिजूल की चीजें, उनको घर से बाहर करें। चाहे कोई कीमती चीज भी है तो भी उसे बाहर करें। इसके बाद दोस्तों, एक सबसे बड़ा और महा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। रात को 11 बजे एक नींबू लेना। जी हाँ, रात को 11 बजे एक नींबू लेना, उस पर 4 लौंग गाड़ देना। उसी नींबू के ऊपर आपको 4 लौंग गाड़ देना है। इसे मां लक्ष्मी के सामने रख लें और प्रार्थना करें कि हे मां लक्ष्मी, मेरे घर पर लगा हुआ बंधन काट दो, बरकत का मार्ग खोल दो। इसके बाद उस नींबू को चौराहे पर रखकर वापस घर आ जाएं। यह प्रयोग बार बार साबित हुआ है कि लक्ष्मी बंधन को तोड़ ही देता है दोस्तों। तो यह उपाय जरूर करिएगा।